सर, अभी भी मैंने देखा कि टेम्पो में बैठ के भाग रहा था। इसका मतलब वो लोग ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे। देविका! अनुराग, ये लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। एक काम करो, तुम मोबाइल पेट्रोल को फोन कर दो और बताओ कि 3 लोग यहाँ पर एक लड़के को लेकर भागे, ठीक है? यार आज तो बाल बाल बच गए। तो पुलिस वाले और उसका पति है ना, पकड़ लेते आज हम। सही बोल रहा है तू। अगर आज हम इस लड़की के साथ पकड़े जाते तो साहब जी तो अपने को जिंदा जमीन में गाड़ देते। हाँ यार सही बोल। तू एक काम कर, साहब जी को फोन करके बोल दे यहाँ पे सब ठीक है। हाँ लगाता हूँ अभी फोन। साहब जी। क्या है? अरे क्या बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पट्टी खोलेंगे तभी तो समझ में आएगा। पानी। पिला उसको पानी। तू एक काम कर, तू साहब जी को फोन कर, तब तक मैं इसको पानी पिलाता हूँ। हाँ। ठीक। तुम लोग बॉस साकेत कपूर है ना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे वो तो अंबाले के माने हुए नेताजी हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं। भला वो ऐसा काम क्यों करेंगे? हाँ पुलिस! रवि! रवि! बस का मुंह बंद कर। रवि! ये तो वही टेम्पो है। ये आई थिंक राजपुर की तरफ जा रहा है। थोड़ा और तेज भगाइए ना, जल्दी फटाफट। दबा गाड़ी, दबा दबा। थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज। सर यहाँ पर तो कोई नहीं है। गाड़ी पे तो कुछ नहीं है। जब हम गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे तो रोकी इन्होंने गाड़ी। क्या गाड़ी में? जैसी शराब है साहब, माफ कर दो साहब, बच्चा माफ कर दो, माफ कर दो साहब। तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे हम। सर माफ कर दो। रोकी क्यों ना गाड़ी तने? हो गई साहब, दोबारा नहीं होगी सर। तू दोबारा दूंगा जब ना। ऐसे घटिया लोगों के घर पैर रखना तो अपनी बेइज्जती करवाना है? ना लड़की अगवा हुई है, पर मजाल है किसी की शक्ल पे कोई दुख तकलीफ परेशानी हो और झूठ मूठ हमदर्दी के 2 लफ्ज नहीं निकले किसी के मुंह से। रख दे पानी। दीजिए, आप अपने कमरे में जाइए। ना क्यों जाऊं मैं अपने कमरे में? है कोई गलत बात कर रही हूँ? जब देखो बीजी चुप कर जाओ, बीजी शांत हो जाओ, ना सब मेरे पीछे ही पड़े रहा करो। देख रेखा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू हौसला रख। देविका मिल जाएगी, हम सब मिलकर ढूंढेंगे उसे। आंटी जी आप प्लीज चिंता मत कीजिए। बस अभी अभी भाई का कॉल आया था, तो वो कह रहे थे कि वो भाभी के बहुत करीब पहुंच गए, पुलिस भी उनके साथ है। मुझे पूरा यकीन है कि भाई आज भाभी को साथ में लेकर ही लौटेंगे। देविका भाभी जल्दी घर वापस आ जाइए प्लीज। आंटी चिंता मत कीजिए। साक्षी पल्लवी तुम माँ का ख्याल रखना। माँ ध्यान रखना।
नमस्ते अंकल जी। मैं कहा मेरी मम्मी जी को परेशान कर दिया। मम्मी जी आपने ना बिल्कुल ठीक किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, कसम से। देखा नहीं उनकी दादी किस तरीके से बात करती है मम्मी जी से, और नहीं तो क्या, वो होती कौन है हमें ताने देने वाली? लड़की वाले अपनी औकात में रहना चाहिए उन लोगों को। सही बात है। श्वेता प्लीज, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार? अरे ऐसी मुश्किल घड़ी में दोनों परिवारों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और ये बिना वजह की तू मैं करने से किसी को क्या मिल जाएगा? अरे आप तो ना बिल्कुल चुप रहे, एक नंबर के बुद्धू राम है आप। देखा नहीं मम्मी से कैसे बात कर रही थी वो? ऐसे लोगों को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ मम्मी जी, सर पे चढ़ के नाचने लग जाते हैं ये लोग। और उसकी मम्मी देखा कैसे रोती हुई गई, क्योंकि गलती उनकी थी। हाँ तो रेखा तो रोएगी, जिसकी ऐसी बेटियां होंगी उस औरत की आंखों में तो जिंदगी भर आंसू ही रहने हैं। छड्डो जी, हम क्यों दूसरों की आग में जले? मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही है, खामखा मेरी मम्मी जी को सर दर्द दे दिया। और रवि भी कितना परेशान है। रवि, देविका मिली? भाई क्या वो कुछ पता चला? तुम गया था ना पुलिस के पास? नहीं भैया, मुझे लगता है शायद मेरा नसीब ही खराब है। हमें मालूम चला कि कुछ गुंडे लोग देविका को किसी गोडाउन में लेकर गए और ढूंढते हम लोग वहां पर पहुंचे भी, और हमारे पहुंचने से पहले वो कहीं और चले गए देविका को लेकर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं, देविका कैसे हाल में होगी। बिल्कुल चिंता मत कर भाई, हिम्मत मत हारना, भगवान है ना। देखना बहुत जल्दी देविका अपने घर में खुद ब खुद आ जाएगी। पुलिस गई है ना उसको ढूंढने के लिए, अरे वो जरूर देविका को लेकर आएगी। ऊपर वाले पे भरोसा रख भाई, हिम्मत नहीं हारनी। हम सब लोग हैं ना तेरे साथ। रूम में जहाँ देखो सिर्फ कपड़े ही कपड़े नजर आते हैं। ये नहीं कि जो सामान जहाँ से उठाओ वहाँ वापस रख दो, नहीं कहीं भी फेंक दिया, फिर बस मैं समेटती रहूंगी। ये तो तब हाल है जब सिर्फ 2 लोग रहते हैं कमरे में, और तो आ जाएंगे ना तो पागल ही हो जाऊंगी मैं चाहे कितना भी कह लूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। रवि क्या है? हटो। 2 का मतलब? ओके ओके, इसका मतलब 2 बच्चे तो हमारे पक्का है। मैंने बच्चों की बात कब की? छोड़ो। ये तो बताओ, हमारे इस कमरे में और कौन आता है? हम दोनों रहते हैं ना इस कमरे में। बताओ बताओ बताओ। वो मैं तो बस इतना कह रही थी कि क्या? मैं इतना कह रही थी कि हाँ। रवि, मैं बस कह रही थी कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। हम दोनों रहते हैं तो हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसे साफ रखने की, या अकेली मेरी? इतनी सी बात बस। इधर देखो, 1 सेकेंड। ओके मिस कचकच, क्या हुक्म है मेरे लिए? तुम्हारे सारे हुक्म मेरे सर आंखों पर। तुम पहले उठो, मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। बस बस इतनी सी बात? इतनी सी बात। ओके मिस कचकच, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने ये वादा बहुत अच्छे से निभाओगे, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। इतना भरोसा? खुद से भी ज्यादा। माफ कर दो देविका, मुझे माफ कर दो। अपना वादा पूरा नहीं कर पाया देविका, तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यहाँ पड़ी रहे, वो जितने चाहे उतने चिल्ला, यहाँ तुझे कोई नहीं आएगा बचाने, समझी? यार सुबह से बहुत भागदौड़ी हो गई, चला कुछ खा पी देते हैं।
खाने पीने का बात नहीं, मैं तो पहले पीऊंगा। ना पुलिस से भाग भाग के दम निकल गया आज। अरे ये मुझे कैसी जगह ले आए हैं ये लोग। इतना अंधेरा है यहाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रवि कहाँ हो तुम? देविका, मुझे देविका मिलना होगा। देविका, देविका तुम कहाँ? देविका, देविका, देविका तुम कहाँ? देविका, भाई कहाँ जा रहे तू? मोंटी देविका आगे, मैंने उसकी आवाज सुनी। नहीं कहीं पे भाभी। अरे नहीं मोंटी, तूने नहीं, मैंने सुनी उसकी आवाज। मैं जानता हूँ देविका यहीं पर नहीं। मोंटी वो उसको बहुत तकलीफ में थी ना। गलतफहमी हुई है, भाभी यहाँ पर नहीं है। अरे नहीं मोंटी, बहुत तकलीफ है मोंटी। प्लीज लोग देविका पकड़। भाई तू होश में आ जा, भाभी किडनैप हो चुकी है। हमारे साथ भाभी नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है ना, और हम लोग भाभी के कितने करीब पहुंच गए हैं। तो देखना बस 1-2 दिन में भाभी घर पे वापस आ जाएगी। तू यहाँ पे बैठ, आराम से बैठ। चीचू पानी। भाई पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर रवि ग्रेवाल? जी मैं हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ को किसने किडनैप किया है। तो बताइए ना, किसने किडनैप किया? जी पहले पूरे परिवार को आप यहाँ बुलाइए, फिर मैं सबके सामने बताऊंगा कि क्या और कैसे हुआ था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं देविका का पति हूँ और आप मुझे बता दीजिए किसने किया है। प्लीज मुझे एक बार बताइए, उसका नाम क्या है? मैं जान से मार दूंगा उसे। प्लीज प्लीज सर आप हमें बता सकते हैं? सब लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? देखो बहसबाजी मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। पहले पूरे परिवार को यहाँ बुलाइए। बुला के लाता हूँ। सवित्री की तो शक्ल से ही नफरत है मुझे। फुटी आंखें सुहाती मुझे जनानी, फिर भी जब देखो मुंह उठा के चली आती है हमारे घर में। और नहीं तो क्या, कितनी खरी खोटी सुना गई हमको। अरे मुंह उठा के अपनी पोती के ससुराल में आ जाती दंदन आती हुई। अच्छे बोले समोसे खा रहे थे, सारा मजा खराब कर दिया बुढ़िया ने। और बता क्या सोच के लाई थी देविका को मैं? रातों पे पानी फिर गया। अरे जिदायत तो हाथ लगी नहीं, एक घेला नहीं मिला। ऊपर से जब देखो छाती पे मूंग दलती है तो नौती कहीं की। अच्छा ही हुआ अगवा हो गई। रब करे वापस ही ना आए, मैं तो गंगा नहा लूंगी। माँ, आप लोग भाभी के बारे में कितना गलत बोल रही है। अरे वो इतनी अच्छी इंसान है, हमेशा आप लोगों के बारे में अच्छा सोचती है, सबका ख्याल रखती है। और आप लोग को हो क्या गया है, जबकि भाभी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और आप लोग है कि उनके बारे में बुराई किए जा रहे हो। हाँ तू बड़ा हरिश्चंद्र है। इतनी अक्ल होती तो उस साक्षी को शादी करके इस घर में नहीं लाता। जा, हमें ज्ञान मत बांट। आया बड़ा। ठीक है, आप लोगों के मन में देविका भाभी के लिए जितनी भड़ास है सब निकाल लेना, लेकिन अभी बाहर चलिए, पुलिस आई हुई है। कह रहे हैं कि उनको पता है कि भाभी का किडनैप किसने किया है। चल देखिए जरा, लड्डू भिजवा दूंगी उसे मैं मोती चूर के। चलो चलो। सब लोग आ गए इंस्पेक्टर साहब, अब बताइए किसने किया है? हाँ जी थानेदार साहब बताओ कौन है? हम तो कितने परेशान हैं इस बात को लेके। आप ही मिसेस मंजू ग्रेवाल हैं? हाँ जी, और पूरा अम्बाला जानता है, पर क्यों? अच्छा तो आप ही परेशान हो रही हैं किडनैपर का नाम जानने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। तो सुनिए, इन्होंने ही अपनी बहू को किडनैप किया है। आप ही ने किडनैप किया है ना? अरेस्ट करो इन्हें। अरे रब्बा, मैंने कुछ नहीं किया जी, कोई गलतफहमी और छड्डो मैंने कुछ नहीं किया जी। तो छड्ड। मम्मी जी ने किया ये सब? ऐसे कैसे हो सकता है? शक तो मुझे पहले से था। ये सब आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। हर मुजरिम यही कहता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं सच
सच्ची कह रही हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। आपको ना किसी ने झूठ बोल दिया जी, या तो जी आपको कोई गलतफहमी हो गई कोई गलतफहमी नहीं हुई है और ना किसी ने झूठी गवाही दी है। मामले की पूरी तहकीकात करके पहुंचे हैं हम यहाँ। लेकिन जी मैं क्यों किडनैप करूंगी अपनी बहू को? मुझे मेरा दिमाग खराब है क्या जी? आपका दिमाग खराब नहीं हुआ है, बल्कि आप बहुत शातिर हैं। मैं जानता हूं कि आपकी नजर आपकी बहू की जायदाद पर है। आपने उससे डिमांड किया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे। जब उसने मना कर दिया तो उसकी जायदाद को जबरदस्ती हासिल करने के लिए आपने उसका किडनैप करवा लिया, ताकि डरा धमका के आपका काम हो जाए। और ना जी थानेदार जी, और मेरी दीदी ऐसा काम नहीं कर सकती देखो जी, और वो भी जायदाद के वास्ते अपनी बहू का किडनैप। और जी इनका तो आप इतना बड़ा मकान है, क्यों करेंगे जी? देखो जी मेरी देवरानी भी कह रही है, ये मुझे बहुत अच्छे से जानती है, और अभी पुत्र मैंने कुछ नहीं किया जी। ठीक है हो गई आपकी गवाही। ठीक है, घर में और सारे सदस्य हैं, सबसे पूछताछ करते हैं किसने क्या किया है। 1 मिनट जी, आपका नाम? मैं साक्षी, देविका दी की बहन और इस घर की बहू। ओह, तो आपको पता है ना कि देविका की सास अपनी बहू पर उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए दबाव बना रही थी, ताने दे रही थी। क्या मालूम है आपको? ये थोड़ा परेशान तो रहती थी। तो क्या आपकी बहन इस घर में प्रॉपर्टी को लेकर परेशान थी? मुझे पता है, तेरी और मोंटी की शादी करने के लिए मोंटी के घर वालों ने दहेज मांगा था लाडो से, और वो भी वो जायदाद जो लाडो की माँ के आखिरी निशान। और मेरे लाडो के सारे सपने उससे जुड़े। लाडो ने उनकी बात मान ली और उन कागजात पे उसने दस्तखत भी कर दिए हैं। हाँ बताइए। आंटी जी, देविका दी की प्रॉपर्टी अपने नाम तो कराना चाहती थी, पर ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है। तो उनकी सास प्रॉपर्टी को लेकर उनके ऊपर दबाव बना रही थी ना कि प्रॉपर्टी उनके नाम कर दिया जाए। यही बात है ना भाई, आप बोलो। हाँ? ये तो देविका की बहन है जी, इसने झूठ बोल रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैंने सचमुच में कुछ नहीं किया जी, मुझे कुछ नहीं पता है। ये भी झूठ है। जब से उसने प्रॉपर्टी के लिए मना किया है, तब से आपका उसके प्रति रवैया ही बदल गया है। आप उसकी बुराई करती रहती हैं। गलत है जी, बिल्कुल झूठ है जी। देविका को तो मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। कितनी परेशान हूँ जी जब से वो घर से गई है। ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने। हाँ, क्या आपको पता है कि आपकी मौसी आपकी भाभी को तंग करती थी, परेशान करती थी, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें? देखो घबराओ नहीं, आपकी भाभी की जिंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है कि नहीं? जी इंस्पेक्टर। ये सच है कि मासी देविका भाभी को कभी पसंद नहीं करती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा ताने मारती रहती थी। लेकिन सर, इसका मतलब ये नहीं है कि किडनैप के पीछे मासी का कोई... क्या बकवास कर रहे हैं? इस दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, ऐसे एहसान चुकाएगा तू मेरा? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया जी। सॉरी मासी, आपके बहुत एहसान है मुझ पर, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाभी को अगवा करने के पीछे आपका हाथ है। जो सच है वो तो सच है ना मासी। अब भाई की शादी कभी भाभी से करवाना ही नहीं चाहती थी, किसी और लड़की से करवाना चाहती थी ना। गाड़ी सब्जी क्या कर क्या रही है? तो तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया कि नहीं तुझे? एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। अपनी उसने ठल्ली बहन को और ले आई है, दोनों के दोनों कुछ काम नहीं आता। काम की न काज की, भाई मन अनाज के हाथ ना लगा। जा कपड़े तय कर, जो करने को कहा था वो तो किया नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तो क्यों बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? घर में सास बहू का तो झगड़ा होता रहता है ना, थोड़ी थोड़ी नोक-झोंक चलती है। तो कोई सास क्या अपनी बहू का किडनैप करा देगी? मैंने जो देखा वही बताया, और यही सच है। इंस्पेक्टर साहब, ये ना मियां बीवी मिले हुए हैं, ये मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। ये देविका की बहन है ना, इसलिए झूठ बोल रही है। जरा चुप रहेंगी आप? ये तुम्हारा रवि, जिससे बहुत उम्मीद थी आपको, चाहती थी कि बड़ा दहेज लेके आए शादी में,
और जब देविका ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया तो आप ये भी चाहती थी कि ये रिश्ता टूट जाए और कोई अमीर बहू को ले आए, यही ना? हाय हाय, मेरे बारे में इतना सब इनको किसने बता दिया? तूने तो कमाल कर दिया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी और इतना बड़ा हाथ मारा। 10 करोड़ की दुल्हन ले आया। वो सदके जावा पुत्र, सदके जावा। बात तो सही है, मम्मी जी देविका को कहाँ है? श्वेता, ये क्या खुशबू हो रहा है? हाँ, क्या जानती हैं आप? कुछ नहीं। देखिए, साफ साफ बताइए, नहीं आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, समझ रही है कि नहीं? बताइए। मुझे? हाँ। मम्मी जी, मम्मी जी माफ करना, मैं कुछ नहीं बताना चाहती, पर देखना ही मेरे को कैसे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, ये सच है। मम्मी जी ना नहीं चाहती थी कि रवि की शादी देविका से हो, और वो चाहती थी कि किसी अच्छी प्रॉपर्टी वाली पैसे वाली लड़की से शादी हो। क्या क्या कह रहे हो तुम ये? और बताओ। पहले मम्मी जी मेरे खिलाफ थे, फिर उसके बाद जब देविका ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया ना, तब और कुछ कहना है आपको अपनी सफाई में? क्या आपके घर वाले भी झूठ बोल रहे हैं? ले चलो इन्हें, ये सीधे सीधे दहेज का केस है। पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए अपहरण का रंग चढ़ा दिया आपने। क्यों मैडम? चलो चलो थाने चलकर पता करते हैं किसने अपनी बहू को कहाँ छिपा रखा है। ले चलो इसे। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। रुकिए सर। सर, मेरी माँ ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती, और माना कि मेरी माँ थोड़ी गुस्से वाली है, 2-4 बातें बोल दी होंगी देविका को, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो इतना घटिया काम करेंगी। और 2-4 बातें जो उन्होंने कही भी हैं, उसके पीछे क्या वजह है वो आप नहीं जानते। सर, एक्चुअली मेरी और देविका की शादी जिस तरीके से हुई उससे वो खुश नहीं थी, और हर माँ का सपना होता है कि उसके बेटे की शादी अच्छे तरीके से हो, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना बड़ा इल्जाम मेरी माँ पर लगाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ ऐसा काम कर ही नहीं सकती। हमें इनके खिलाफ कंप्लेन मिली है। किसने की कंप्लेंट, मुझे बताइए। ये हम वो नहीं बताएंगे, और हमें इनको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। केस फाइल हुआ है इन पर, ले चलिए इन्हें। नहीं, लेकिन मैंने कुछ। सुनिए मेरी बात, मुझे पूरा हक है जानने का कि कंप्लेंट किसने की, और जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, आप यहाँ से जाएंगे नहीं। देखिए, हमारे काम में रुकावट न डालिए, उनके साथ साथ आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मुझे अरेस्ट करेंगे। अगर मैं अपनी बीवी के लिए जान दे सकता हूँ तो ये मेरी माँ है, जन्म देने वाली मेरी माँ है। तो आप मुझे बताएं किसने कंप्लेंट की। अगर आप इतना बोल रहे हैं तो सुनो, हमारे पास उनके खिलाफ मजबूत केस दर्ज है, और एक केस दर्ज कराने वाली है मिसेस सावित्री देओल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। देविका उस घर की बेटी है, ये आप गलत बोल रहे हैं। आप ये सब। देविका उस घर की बेटी है, इसलिए उनके पास वजह भी है और सारे सबूत भी। उन्होंने कहा कि ये उस किडनैपिंग से खुश है और प्रॉपर्टी ना देने की यही सजा है उसकी। आप हट जाइए मिस्टर, ये अपनी बहू को खुद सजा देना चाहती थी, अब ये खुद लंबी सजा जेल में काटेंगी। दुश्मन है मेरे, उसने जानबूझ के किया है। कुछ नहीं किया है ऐसा। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता देविका कहाँ है। मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। और टके की घटिया लड़की, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम आंटी से शादी करें, लेकिन तू बेईमानी से इस घर में घुस आई। तेरा पूरा खानदान घटिया है, लुच्चे लफंगे लोग हो। आज इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पे। देखिए, अरे कीड़े पड़ेंगे तेरे खानदान को, नरक की आग में सड़ोगे, उस सावित्री को नकवा मार जाए, लोली लगड़ी होके मरेगी, दाने दाने को मोहताज हो जाओगे तुम लोग। इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुम लोगों ने मुझे, छाड़ना नहीं है मैंने छाड़ना नहीं है तुम लोगों को, और रब कभी माफ नहीं करेगा, रब माफ नहीं करेगा तुझको। मैं छूंगी नहीं तेरे को, मार डालना है मैंने तेरे को। और छोड़ दी थी मेरी दीदी को, मेरी दीदी ने कुछ नहीं किया थी। मैंने कुछ नहीं किया। अरे सुनिए, मेरी दीदी ने कुछ नहीं किया थी, मैंने कुछ नहीं किया। रवि,
ये रवि तो पागलों की तरह ढूंढ रहा है देविका को, और पुलिस भी इसका साथ दे रही है। अगर पुलिस को ये पता चल गया कि इस पूरे काम में मेरा हाथ है तो मैं तो फंस जाऊंगा। मिस लूथर तो साफ मुकर जाइए, क्या किया मैंने? अब कौन फोन कर रहा है? श्वेता, अब ये कोई बुरी खबर सुनाएगी। पुलिस तो नहीं पहुंच गई वहां पे? हाँ श्वेता बोल, क्या हो गया? अरे वीर जी, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहाँ पे कितना बड़ा हंगामा हुआ है। पता है, पुलिस मम्मी जी को गिरफ्तार करके ले गई। वीर जी, मजे की बात तो ये है कि किडनैप किसी और ने किया और फंसा कोई और। ये क्या बोल रही है श्वेता? इसका मतलब इसे पता है कि देविका को किडनैप किसने किया? अच्छा वीर जी, अब मैं फोन रखती हूँ। मुझे कुछ और मसाला मिला तो आपको फोन करके बताऊंगी। हाँ ठीक है, चल भाई। श्वेता, ये क्या बात कर रही थी तुम? अरे तुमने क्या कहा? देविका को किडनैप किसी और ने किया है और पकड़ा कोई और गया है? क्या कहना चाहती हो तुम? नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उन सब लोगों के साथ शामिल हो? मैं किसी से बात नहीं कर रही। झूठ मत बोलो श्वेता, मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना है कि तुम फोन पे किसी से बात कर रही थी कि देविका को किडनैप किसी और ने किया है और पुलिस मम्मी को पकड़ के ले गई है। क्या जानते हो तुम देविका के किडनैप के बारे में? हाँ साफ साफ बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इन सब लोगों के साथ शामिल हो? और ये फोन किसका आया था? शामिल? अरे तुम पागल हो गए हो? मैं वीर जी से बात कर रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि साकेत की मदद से तुमने दिव्या को किडनैप कराया, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती थी कि साकेत के पास ये सब पावर है और वो ये सब आसानी से कर सकता है। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में इतना बड़ा स्यापा हो गया तो मैंने वीर जी को फोन कर दिया, तो इसमें क्या हो गया? और मैंने जो आज यहाँ देखा उससे तो यही साबित होता है कि सब कुछ मम्मी जी ने किया, वरना पुलिस क्यों लेके जाती उन्हें? और किसी के पास क्या वजह थी देविका को किडनैप करने की? हाँ, और तुम मुझ पे क्या भड़क रहे हो? जब अपने ही घर में खोट हो तो मुझ पे चीखने से कुछ नहीं होगा। मुझ पे इल्जाम लगाते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ जानती है इन सब चीजों के बारे में? कुछ तो गड़बड़ चल रही है। बस बस अब और नहीं। कब तक मैं अपने नसीब को कोसती रहूंगी? इस तरह हार मानकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। और अभी पता नहीं मुझे ढूंढने पे जमीन आसमान एक कर रहा होगा। एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठा होगा। हर तरह से कोशिश कर रहा होगा कि मुझसे मैं मिल जाऊं। मैं कैसे ऐसे टूट सकती हूँ? नहीं, मुझे भी अपने रवि के पास पहुंचने के लिए कुछ करना होगा। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आखिर मुझे किडनैप किसने करवाया है और क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? लेकिन जब मैंने साकेत का नाम लिया तो इन लोगों ने कहा कि साकेत बहुत बड़ा नेता है, कोई ये सब नहीं करेगा। ये लोग इतना कैसे जानते हैं साकेत के बारे में? लेकिन उसके सिवा मेरा बुरा कौन चाहेगा? और वैसे भी अगर ये साकेत का काम है तो जाहिर सी बात है ना, ये लोग तो मुझसे छुपाएंगे। क्यों बताएंगे मुझे? नहीं, मेरा पहला शक साकेत पर ही जाता है। एक वही है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर बाय चांस साकेत नहीं है इस सबके पीछे तो और कौन हो सकता है? और कौन है जिसे मैं जानती हूँ और जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि उसने मुझे अपने पैसे और पावर से किडनैप करवा दिया? ऐसा कौन है? उनको मैं जानती हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं उनमें तो ज्यादा पैसा और पावर अगर किसी के पास है तो मिस लूथरा। हाँ, मिस लूथरा के पास इतना पावर और पैसा है। तो मिस लूथरा ने मेरी किडनैपिंग करवाई है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है।
मिस लूथरा ऐसा कर सकती है? बेड़ा गर्क हो सवित्री का, छोड़ना नहीं है मैंने उसे। नरक की आग में जलेगी। उसकी वो छूट उगलने वाली जुबान है ना, वही काट के फेंक देनी है मैंने। ऐसी जगह ले जाके मारना है मैंने उसे, पानी भी ना मिले जाऊं उसे। क्या समझती है अपने आप को, मुट्ठी? जितना कोसना है ना कोस ले मंजू, पर जेल में टाइम पास करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। भाई क्या करूं, पर एक बात मैं समझा दूं तुझे अच्छे से कि तेरे शराब से ना मेरा बाल भी बांका नहीं होने वाला। बहुत तो ना मैं तेरे खींच लेने नोच लेने सारे के सारे, गंजी होके घूमेगी पूरी बरादरी में। हाँ क्या हो गया मंजू बेईमान तेरे को है? वो पिंजरे में बंद फंसी हुई चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही है और तेरा कोई बस नहीं चल रहा। बस यही देखने आई थी मैं कि तू कैसे तड़प रही है। पड़ी रह, देख लिया ना तुझे तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई है। अच्छा नहीं किया तूने सवित्री। मेरे कलेजे में जो आग लगी है ना, उस आग में तेरे हाथ भी जलने वाले हैं। तो याद रखना, बड़ा पछताएगी तू। और बुरे कर्मों का फल ना इसी जन्म में मिल जाता है सवित्री। तेरी दो पोतियां हैं ना, मेरे घर की बहुएं हैं। और तू देखना, अब मैंने उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना है। घर से भी बाहर निकालूंगी और अपने बेटों की जिंदगी से भी। तूने मुझे जेल भिजवाया है ना, गलत किया सवित्री। मंजू ग्रेवाल के साथ पंगा लेकर तूने बहुत गलत किया सवित्री देओल। धमकी दे रही है और मुझे? अरे जा जा, तू है क्या चीज जो मैं तुझसे डर जाऊंगी? और तू जितना मर्जी जोर लगा ले ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। 8-10 दिन हवालात में रहेगी ना तो अकल टिकाने आ जाएगी तेरी। और क्या कहा तूने कि अच्छा हुआ देविका अगवा हो गई, वो इसी लायक थी? और मैं कहती हूँ अच्छा हुआ जो तू बंद हो गई जेल में, तू इसी लायक है। पूरे खानदान को ना मैं छड़ना नहीं है मैंने। हाँ तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगी। हाथ ला के दिखा तुझे। चुप करो तुम दोनों, जब से देख रही हूँ बिल्ली की तरह नोच रहे एक दूसरे को। और चलिए, आपका मिलने का टाइम खत्म हो गया। मिलने? और मिलने आऊंगी मैं और इससे? चलिए, इससे तो मैं इसकी औकात दिखाने आई थी और मेरी तरफ से 8-10 साल पड़ी रहे जेल में। औकात तो मैंने दिखानी है तुझे, तुझे और तेरे पूरे खानदान को। इस बुढ़िया को तो मैंने ऐसा मजा चखाना है ना, इसकी रूह तक कांप उठेगी। इसका हिसाब तो मैं चुकता करके रहूंगी बहुत जल्दी सवित्री देओल। छड़ना नहीं है मैंने तुझे, मैंने नहीं छड़ना तुझे। हाँ, मैं सही सोच रही हूँ। मिस लूथरा ही है जिनके पास इतना पैसा है, इतनी पावर है, इतना ऊंचा स्टेटस है और ऐसे सब काम एक फोन कॉल पर वही करवा सकती है। लेकिन मिस लूथरा ऐसा क्यों करेंगी? मेरे साथ या अपने रवि के साथ उनकी क्या दुश्मनी है? क्या बिगाड़ा हमने उनका? नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। इतने स्ट्रेस में हूँ, इतनी टेंशन में हूँ, इतनी अकेली हूँ कि दिमाग ही नहीं चल रहा मेरा। मुझे थोड़ी देर के लिए सब कुछ सोचना बंद करना होगा। हाँ, मैं अब ज्यादा नहीं सोचूंगी। ये ले, खाना खा ले। खाना खा रही है इसलिए मदद कर रहा हूँ तेरी, हाथ खोल रहा हूँ। और हाँ, इसे मेहरबानी समझ, और ऐसी वैसी हरकत की ना तो ये खाना पानी सब बंद हो जाएगा तेरा। खा ले खाना। अरे मैडम जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स फॉलो ना करने की? मैंने तुम लोगों से क्लियरली कहा था कि उस लड़की को जॉन से मार दो,
फिर उसे मारा क्यों नहीं? मैडम जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बंधे हुए? क्या मतलब ये है कि हम साकेत सर की इजाजत के बिना उस लड़की को छू भी नहीं सकते। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, तो फिर? अरे मैडम जी जान है तो जहान है, अगर मेरी गर्दन ही कट जाती ना उन पैसों को चाटता क्या मैं, और उन्हीं पैसों से मेरी चिता जलती। मैडम जी आपके कहने पे यदि मैं वो काम करता ना तो साकेत सर मुझे जिंदा नहीं छोड़ते, मार डालते मुझे। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम जी। साकिब साहब को अगर गुस्सा आ जाता तो इसके साथ साथ हम तीनों को मार डालते। और वैसे भी हमारे बॉस साकिब साहब हैं, और जो बॉस बोलेगा हम वही काम करेंगे। लेकिन वो लड़की कहाँ है? मुझे उसे देखना है अभी इसी वक्त। आइए। ऐसा लग रहा है जैसे कमरे के बाहर कोई है। कौन हो सकता है? मुझे देखना होगा। कहीं ना कहीं एक छोटी सी जगह मिल जाए जहां से मैं बाहर झांक के देख पाऊं कि कौन है बाहर, कौन है जो ये सब कर रहा है। ये रूम तो बिल्कुल खाली पड़ा, अंदर शायद कोई नहीं है। यहाँ तो कोई खाने की प्लेट पड़ी है बस। देविका कहाँ है? ये कौन है? लड़की है।